हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीय हिंदी। तो ये ब्लॉग है वेडनेसडे इवनिंग से लेकर थर्सडे मॉर्निंग तक का। तो अभी ना गाइस, मतलब विद इन 15 डेज़ ना मुझे इतना 2 बार कोल्ड रिपीट हो गया है, जिसकी वजह से ना ब्लॉग रुक रुक कर मतलब 2-3 दिन गैप कर आ रहे हैं। जब भी मुझे अच्छा लग रहा है तो उस दिन मैं एडिट करती हूँ, फिर आपको दे दी हूँ। तो ये वेडनेसडे इवनिंग को ना मुझे कोल्ड उसी दिन सुबह से हुआ था। तो इवनिंग को ना मैं कॉलेज से मतलब आफ्टरनून में कॉलेज से आई, उसके बाद सो गई थी। सोकर उठी तो इतना ज़्यादा कोल्ड था, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैं ब्रीथ ही नहीं ले पा रही हूँ। तो फिर डॉक्टर के पास गई, वहाँ से दिखा कर आई तो बोला कि सब कुछ वेदर का इम्पैक्ट है, वेदर ही काफ़ी हॉरिबल चल रहा है बेंगलोर में। तो कुछ सामान थे जिन्हें मैंने डब्बे में डाला और उसके बाद डिनर की तैयारी करने लगी, क्योंकि आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग्स में आप देख ही चुके हैं कि कुक घर चला गया है। कुक और जो जिसे रिप्लेसमेंट में दिया था वो भी 2 दिन के बाद तीसरे दिन बोलता है काफ़ी दूर है, मैं नहीं आऊँगा। तो अभी खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है, सुबह हो शाम हो दोपहर हो जो भी हो। तो आज शाम को मैंने सोचा कि मेथी पराठे बनाते हैं। बुधवार था तो लोग बोलते हैं ना, हरी चीज़ें खानी भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये पराठा बना लेते हैं। इवन मिस्टी के लिए भी थोड़ा तैयार कर कर रख दूँगी कि नेक्स्ट डे उसे लंच में मतलब स्कूल में देना होगा। तो मेथी मैंने चॉप कर लिया था, उसमें थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाला। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मेरा ये स्टाइल है मेथी पराठा बनाएगा। उसके बाद थोड़ा सा दही, क्योंकि दही देने से ना पराठे काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। उसके बाद आटा लिया, उसके बाद सॉल्ट, उसके बाद अजवाइन और कलौंजी। उसके बाद मैं इसे मिलाकर गूँथने लगी थी। गूँथने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, और मतलब जब खाना होगा तभी बनाएंगे, क्योंकि गर्म पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने गूँथना इसे स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो मतलब होता है ना कि जब तबीयत ख़राब होती है, आपको जब लगता है कि थोड़ा सा भी रिलैक्स लग रहा है तो फटाफट काम कर डालो, और पता है कि काम आप ही को करने हैं तो करना ही है। तो यहाँ पर फिर मैंने तवा चढ़ा दिया था, और ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने बेल कर रखा है, तो ये पहली रोटी पराठे जो भी बनाए वो गाय को देते हैं। तो ये मैं एक छोटा सा बना के, क्योंकि ना कभी कभी हो जाता है, पेंडिंग भी हो जाता है, मतलब आज का कल चला जाता है, तो इसीलिए मैं उसे बनाकर और मतलब अलग से हम लोग निकाल के रख देते हैं। जब टाइम मिलता है तब गाय को जाकर दे आते हैं। उसके बाद बाकी पराठे मैं फटाफट निकालने लगी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे, और इवन ना नेक्स्ट डे थर्सडे था, तो थर्सडे को एटलीस्ट कॉलेज मुझे 10:30 जाना था। फ्राइडे को मेरा फिर नेक्स्ट इन्विजिलेशन है, लेकिन थर्सडे को भी ना काम बहुत ज़्यादा थे। बाई 10:30 मुझे निकलना है, बाकी सारे काम निकलने थे। तो यहाँ पराठे बन गए थे और मैंने क्लीन कर दिया था। तो आपको ना ये थर्सडे मॉर्निंग यहाँ पे हो गया है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैंने जैसे फ्रूट्स निकाला मिस्टी को शॉर्ट ब्रेक में देने के लिए, तो मिस्टी खुद ही उसे पील करने लगी। उसके बाद बाकी फ्रूट्स मैंने फटाफट कट कर डाले। उठ गए थे हम लोग 6:30 ही, मिस्टी तो जाती है 7:45 7:50 तक। तो यहाँ पर पपाया वगैरह, तो मिस्टी का जैसा कि नखरा होता है, मुझे फ्रूट्स नहीं देना, तुम डेली एप्पल पपाया देती हो, मुझे नहीं चाहिए। उसे फ्रूट्स खाने नहीं होते, इसीलिए उसे बहाने होते हैं। लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बहाने ना फ्रूट्स दे देते हैं, तो एटलीस्ट एक फ्रूट खाकर तो आती है, वरना घर में रहने पर ना वो फ्रूट्स भी नहीं खाती। तो यहाँ पे उसके नखरे चल रहे थे। मैं बोल रही थी कुछ भी हो, मैं जो दे रही हूँ तुम्हें खाकर आना ही है। अभी मुझे भी ड्राई फ्रूट्स का भी डब्बा आप देख ही रहे हैं, उसे भी अभी पील करना है। जिया अभी तक उठी नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग ना फटाफट काम, लगता है ना जब तक वो नहीं उठती है तब तक लगता है जितना जल्दी सारा काम हो जाए वही अच्छा है। तो आज जिया काफ़ी देर तक सो रही थी। इधर ये बाकी जो फ्रूट्स थे उसे मैं कट करके उसके लिए फिर मिस्टी का डब्बा लेकर के उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर हो गया। तो उसके बाद मेरी जो चाय उधर बन रही थी, चाय बन गई थी। मैं आ गई थी कि थोड़ा रिलैक्स होकर चाय पी ले, टाइम था अभी, इसीलिए मैंने सोचा पी लेते हैं। क्योंकि ना मतलब कोल्ड की वजह से ना इतना ज़्यादा कॉन्जेशन हो गया ना कि चाय पियो थोड़ा गरम गरम तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। उसके बाद फिर मैं आ गई मिस्टी के लिए पराठे बनाने, जो उसे लॉन्ग ब्रेक में देने थे। तो मिस्टी ने कहा कि एक वो आज थर्सडे था, तो बोली कि मुझे आज पराठा ही दे दो। थर्सडे को मतलब ट्यूसडे थर्सडे ना उसे एग देना अवॉइड ही करते, तो इसीलिए बोली कि मुझे एक पराठा मैं यही खा लूँगी और यही खाकर चली जाऊँगी। उसके बाद ये रेडी होकर आ गई थी, मैंने उसे पराठा दे दिया था। अभी फ्रूट्स रखे थे, उसे डब्बे में भी डालने थे। उसके बाद बाकी जो उसका लॉन्ग ब्रेक था वो भी पैक करना था। तो यहाँ पर मिस्टी का
टैंट्रम चल रहा था कि तुम आधा ही पराठा दे दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक पराठा आधे पराठे से तो कुछ होता नहीं है। इधर उसके सारे फ्रूट्स, तो उसने कहा कि सिर्फ पपाया और कुकुम्बर ले जाएगी। कुकुम्बर आज उसे ऐसे लंबे कट करके ले जाने थे। वो पता नहीं, ये बच्चे ना स्कूल में देखते हैं एक दूसरों को ना, तो उनको होता है कि हमें भी ऐसा ही ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से आने के बाद ना डेली सुनना पड़ता है, जो बच्चे थोड़े से छोटे होते हैं जिनके घरों में। उसके बाद ये पराठा मैंने उसके डब्बे में डाला, और उसका वो कुंदरी का भुजिया छोटे वाले डब्बे में। तो ये लंच बैग, मतलब लंच बॉक्स भी ना पैक होकर के दे दिया जाए, बच्चा खाकर आ जाए तो काफ़ी संतुष्टि मिलती है। उसके बाद मैंने मिस्टी को भेज दिया, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर आज का खाना बनाने के लिए। तो आज ना ये गाइस आपको मिलेगा, मैंने राजस्थानी पित्तौर की सब्ज़ी जो बनती है ना, तो उसे थोड़ा सा दूसरा, क्योंकि पित्तौर की सब्ज़ी में ना लोग ऑनियन गार्लिक नहीं देते और दही डाल के बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा बिहारी स्टाइल का तड़का दे करके इसे बनाया है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद मैंने ना ये गोभी, जो आलू गोभी का फ्राई जो बनाता है उसके लिए गोभी डाल दी थी, और इधर दाल को भी मैंने उधर चढ़ा दिया था। इधर ये बेसन मैंने ले लिया था। उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अपने हिसाब से। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ना, अब कसूरी मेथी से ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा तेल। अब इसे मुझे एकदम मतलब ना पतला बैटर जैसा तैयार करना। अब देखिएगा, धीरे धीरे पानी दे करके इसे मिलाते जाना है। तो आज थर्सडे था, तो जैसे बोलते हैं ना, बुधवार को हरी चीज़ें खानी चाहिए, थर्सडे को पीली चीज़ें खानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये बेसन की आज सब्ज़ी बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए घोल एकदम से तैयार हो गया। तभी इसे थोड़ी सी और पानी दे करके इसे थोड़ा और पतला बनाना था, क्योंकि ना मतलब इसे जब आप डालोगे कढ़ाई में ना, तो फिर वो और थिक होने लगेगा। तो उसे थोड़ा कम ही थिक रखना है, क्योंकि ना मतलब अगर आप उसे बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे ना, तो फिर वो जो पीसेस हम इसकी बनाएंगे वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो ये अब देखिएगा मैं कैसे, यहाँ पर मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे घुमाते हुए इसे गाढ़ा करना है, जस्ट लाइक अ ग्रेवी की तरह तैयार होगा। अब देखिए, ग्रेवी नहीं, जस्ट लाइक अ हलवा बन जाएगा। और फिर उसे हम ना प्लेट में स्प्रेड करेंगे, और फिर उसे अपने हिसाब से अपने शेप एंड साइज़ में आप कट कर लोगे। यहाँ पर ये देखिए पूरा रेडी हो गया था। अब इसे मैं उधर मुझे फ़ोन भी आया था किसी का, मैं फ़ोन पे बात भी कर रही थी इधर। तो सुबह ना मतलब अभी जब कुक नहीं है ना, तो ऐसा लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस पर मैं चढ़ी हुई होती हूँ, सारे काम फटाफट फटाफट करने होते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा, ये दालचीनी, मिर्चा डालने के बाद मैंने प्याज इसमें डाल दिया। अब इसे भूनेंगे थोड़ी देर, मतलब अब मुझे इसकी ग्रेवी तैयार करनी है उधर। तब तक वो पीसेस मैं कट करके आपको दिखाऊंगी कि पीसेस कैसी तैयार हुई। तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जम जाएगा। उधर दाल भी फिसल मार चुका था, दाल भी हो गई थी। इधर मैं मसाले निकालने लगी थी प्याज में, जो ग्रेवी में देनी है। ये जिंजर गार्लिक जो बना करके घर में ही रखते हैं। उसके बाद रेड चिली, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और क्यूमिन। गरम मसाला लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं आ गई थी इसे कट करने के लिए। तो काफ़ी येलो येलो कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसके मैंने अपने हिसाब से पीसेस इसके बना लिए थे। ये देखिए, आपको भी जैसे शेप्स देने हो वैसे आप दे सकते हैं। तो ये जो मैं तवे पर रख रही हूँ ना, तो कुछ लोग इसे डीप फ्राई भी कर देते हैं कढ़ाई में। तो मैंने सोचा कि नहीं, उतना डीप फ्राई करने की ज़रूरत है नहीं, इसे तवे पर हल्का हल्का तेल देकर सेकेंगे। तो काफ़ी अच्छा सा हुआ था, मतलब सब्ज़ी तो काफ़ी अच्छी बनी थी। आप लोग भी ट्राई करना तो बताना कि कैसी सब्ज़ी बनी है। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे प्याज के अंदर, और इसे अब थोड़ी देर भूनेंगे, फिर उसके बाद टमाटर डालेंगे। इधर ये एक तरफ से सेक चुका था, मैं इसे फ्लिप कर रही थी। ये लास्ट में जो टूटा हुआ था ना, उसे भी मैंने तवे पे डाल दिया थोड़ा सा तेल देकर, क्योंकि ग्रेवी में जाएगा, अच्छा सा थिक ग्रेवी हो गई। तो यहाँ पर ये टमाटर भी मेल्ट हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी देने के बाद जब ये बॉईल हो जाएगा, तब आप उसको वो जो पित्तौर जो आपने बनाया है ना पीसेस बेसन के, उसे आपको इसके अंदर देने हैं। तो वो जब बॉईल होने लगे तब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया।
ये देखिए आप, ये बॉयल हो गया था। अब मैंने वो सारे पीसेस के अंदर डाल दिए और अब इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छे उबाल आ गया था। सब्जी आप देख ही रहे हैं। तो गाइस, आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय बाय।